द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी शासित प्रदेश मणिपुर हिंसा की आग में लगातार जल रहा है। मणिपुर में लगातार मासूम जानें जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को लेकर अभी भी चुप्पी बनाए हुए हैं। अब खबर आ रही है कि मणिपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दौरा करने जाएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी वहां पर दौरा करेंगे और राहत कैंपों का भी दौरा करेंगे, जहां पर राहत शिविर बनाए गए हैं, लोगों को ठहराया गया है, वहां भी लोगों से बातचीत करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। अब आप देखिए कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को करना चाहिए, वरिष्ठ नेताओं को करना चाहिए, वो काम राहुल गांधी मणिपुर में जाकर के करेंगे। मणिपुर 50 से ज्यादा दिन से जल रहा है। मणिपुर में लगातार हिंसा भड़क रही है। दो समुदाय के बीच की लड़ाई जो है वो हिंसा में तब्दील हो गई है और लगातार मणिपुर में हालात जो वो है खराब होते जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मणिपुर से किनारा कर बैठे हैं, जिसे लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बीजेपी पर हमलावर हैं। और अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी मणिपुर में दौरा करेंगे, राहत शिविर कैंपों का दौरा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और वहां पर स्थिति का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि मणिपुर में अब तक 120 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मणिपुर में इंटरनेट सेवा को भी 30 जून तक बाधित कर दिया है और कई तरह की पाबंदियां मणिपुर में लगा दी गई हैं। पूरी खबर देखिए, बीबीसी हिंदी की ये खबर है। खबर में लिखा है, मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी, राहत कैंपों का करेंगे दौरा। तो राहुल गांधी कांग्रेस नेता मणिपुर जाएंगे, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है स्थिति का जायजा लेंगे, देखेंगे और राहत कैंप जो बनाए गए हैं वहां का भी दौरा करेंगे। खबर में आगे लिखा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेंगे। राहुल का ये दौरा 29 से 30 जून को प्रस्तावित है, यानी कि 29 से 30 जून तक जो है वो राहुल गांधी मणिपुर का दौरा करेंगे, वहां पर स्थिति का जायजा लेंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने राहुल के दौरे की जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया है। राहुल जी 29 से 30 जून को मणिपुर के दौरे पर रहेंगे, वहां वो राहत कैंपों में जाएंगे। राहुल इम्फाल और चुड़ा चांदपुर में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। इम्फाल और चुड़ा चांदपुर ये दोनों ऐसे हिंसा प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार यहां पर जो है वो हिंसा भड़क रही है। और राहुल गांधी इन्हीं क्षेत्रों में जाकर स्थिति का जायजा लेंगे, वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि क्या जो है मणिपुर में हालात हैं। केशु वेणुगोपाल अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि मणिपुर के लोगों को सहानुभूति की जरूरत है, जिससे कि समाज संघर्ष से शांति के रास्ते की ओर बढ़ सके। आप केशु वेणुगोपाल का ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। केशु वेणुगोपाल ने राहुल गांधी की दौरे की जानकारी देते हुए कई बातें लिखी हैं, जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि 29 से 30 जून को राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे और वो अपनी यात्रा के दौरान राहत शिविरों का दौरा करेंगे और इम्फाल और चुड़ा चांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। आगे लिखा है कि मणिपुर लगभग 2 महीने से जल रहा है और उसे एक उपचारात्मक स्पर्श की सख्त जरूरत है, ताकि समाज संघर्ष से शांति की ओर बढ़ सके। ये एक मानवीय त्रासदी है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नफरत की नहीं बल्कि प्यार की ताकत बने। तो मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी सरकार मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से फेल हो गई है, नाकामयाब साबित हो गई है। और मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जिस तरीके से जल रहा है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। बीजेपी चुनावों में प्रचार प्रसार में ये कह देती है कि कांग्रेस आएगी तो क्षेत्र जो है वो दंगे से पीड़ित हो जाएगा, क्षेत्र में जो है दंगे होने लगेंगे, लेकिन उसके अपने क्षेत्र में, उसके अपने राज्य में जहां उसकी सरकार है वहां पर क्या कुछ हो रहा है वहां से वो लगातार बेखबर बनी हुई है। पीएम मोदी की चुप्पी जो है उसे लेकर भी कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो मन की बात करते हैं वो मणिपुर के मन की बात, मणिपुर के लोगों के मन की बात क्यों नहीं समझ पा रहे। पीएम मोदी अमेरिका जा रहे हैं, मिस्र जा रहे हैं, वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी को मणिपुर के हालातों पर बोलने या फिर वहां के लोगों से बात करने या वहां जाने का समय नहीं है, जिससे लेकर लगातार मोदी की आलोचना हो रही है। यहां पर खबर में देखिए आगे लिखा है बीबीसी की,
मणिपुर में करीब 2 महीने से मैतेई समुदाय और कुकी जोमी जनजातियों के बीच हिंसक संघर्ष जारी है। कुल 2 महीने हो गए हैं मणिपुर में इस हिंसा को। राज्य और केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। केंद्रीय मंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाने से पहले मणिपुर का दौरा भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा जो है वो थमी नहीं और उनके जाते ही फिर से हिंसा जो है वो शुरू होने लगी और हिंसा की खबरें आने लगी। मणिपुर सरकार ने सोमवार को अपने सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारियों के लिए एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। यहां पर सर्कुलर जारी कर कहा था कि जो कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे उन्हें वेतन नहीं दिया जाए। यानी कि यहां पर नो वर्क नो पे की पॉलिसी जो है वो मणिपुर की सरकार अपनाने वाली है और सरकारी कर्मचारी जो हिंसा के कारण घर से नहीं निकल पा रहे हैं, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें लेकर एक नोटिस जारी किया है। आगे लिखा है कि इस आदेश के बाद कुकी जनजाति की शीर्ष संस्था कुकी इनपी ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह आतंकी रणनीति के माध्यम से जबरन शांति हासिल करने की सांप्रदायिक मणिपुर सरकार की निरंतर टुकड़ों में बटी चाल को उजागर करता है। आपको बता दें कि मणिपुर राज्य में 3 मई से व्यापक हिंसा के बाद से कुकी जनजाति के सरकारी कर्मचारी अपने पहाड़ी जिलों में चले गए हैं, जबकि पहाड़ी जिलों में तैनात मैतेई समुदाय के सरकारी कर्मचारी इम्फाल घाटी में लौट आए हैं। तो कुकी और मैतेई ये 2 समुदाय हैं मणिपुर में। इन दोनों समुदाय का वर्चस्व काफी ज्यादा है। इन दोनों समुदाय के बीच आपसी लड़ाई को लेकर, विवाद को लेकर मणिपुर में ये पूरी हिंसा जो है वो शुरू हुई थी, जो अब तबाही में तब्दील हो गई है। हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मणिपुर सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कुकी इनपी ने कहा कि सरकार इस तरह का आदेश जारी कर एक बार फिर से कुकी लोगों के जीवन को खतरे में डालना चाहती है। इस समय कुकी लोगों के लिए वापस इम्फाल लौटना किसी भी तरह संभव नहीं है। तो राज्य सरकार मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो चुकी है और इसे लेकर लगातार बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। पीएम मोदी इस पर चुप्पी बनाए हुए हैं। इसे लेकर लगातार पीएम मोदी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीएम मोदी सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है उससे पीएम मोदी बेखबर क्यों है, उस पर पीएम मोदी चुप्पी क्यों बनाए हुए हैं। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहाँ पर चुनाव होते हैं तो पीएम मोदी से लेकर इनके पार्षद तक यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार करने आ जाते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब राज्य में सचमुच पीएम मोदी की जरूरत लोगों को है और उनके दखल की जरूरत है तो उसके बाद जो है ये दखल नहीं दे रहे और किस तरीके से उस पूरे मामले पर चुप्पी बनाए रखे हैं, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि मणिपुर की सरकार ने यहाँ पर नो वर्क नो पे नियम लागू करने की बात कही है, जिसे लेकर कुकी समुदाय जो है वो पहले से ही इसका विरोध कर रहा है। यहाँ पर कुकी समुदाय का ये कहना है कि एक बार फिर से हमारी जान को खतरे में डालना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, राज्य में जो है हिंसा लगातार फैल रही है, लोगों की जाने जा रही हैं, तो ऐसे में लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं। लोग जो है अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह शिविर कैंपों में, राहत कैंपों में जगह ले रहे हैं, पनाह ले रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं और ऐसे में काम पर जो वापस लौटना वो वाकई जान का जो है वो बड़ा खतरा उठाने जैसा है। इसी के साथ आपको बता दें कि हिंसा को देखते हुए राज्य में 30 जून तक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्रालय ने हिंसा में अब तक 131 लोगों की मौत की जानकारी दी है, वहीं 419 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आगजनी की 5000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, 6000 मामले दर्ज हुए हैं और 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राज्य में 36,000 सुरक्षाकर्मी और 40 आईपीएस तैनात किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हिंसा हो रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही और उस पर नियंत्रण पाना बिल्कुल जो है वो मुश्किल हो गया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? पीएम मोदी की जगह कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर में जाकर लोगों का हालचाल पूछने वाले हैं, वहां का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी को यह करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी कर रहे हैं। इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।